नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डीएसओ का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ आ ब्लॉक डायग्राम ऑफ आ डीएसओ। डीएसओ मीन्स डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो में हम सभी लोगों ने बनाया था सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम, जो कि कुछ इस प्रकार से था, जहाँ पर मैंने आपको सारे ब्लॉक के बारे में बताया था कि कौन सा ब्लॉक यहाँ पर कैसे आएगा और कहाँ हमें कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो जिन लोगों ने सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सीआरओ का अगर आप ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं तो डीएसओ के ब्लॉक डायग्राम को समझ में आपको यहाँ पर आसानी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर और भी इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे। तो जो लोग यहाँ पर नए आए हुए हैं, स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी यहाँ पर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दिखाना चाहूँगा डीएसओ का, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर NH³ लेवल 5 पर बेस्ड है। ठीक है, NH³ लेवल 4 का नहीं है। यहाँ पर मैं जितने भी ब्लॉक डायग्राम आप सभी को बताऊंगा वो NH³ लेवल 5 सिलेबस पर यहाँ पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बनाना। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर एक ब्लैंक पेपर या ब्लैंक शीट यहाँ पर ले ली है। डीएसओ का ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए मैंने उसी प्रकार से जो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर कवर किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, ताकि आपको इनसे समझने में थोड़ा आसानी यहाँ पर हो जाए। ठीक है, लेकिन डीएसओ में हमारे थोड़े ज़्यादा पार्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा ब्लॉक यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, इनपुट एटेन्यूएटर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मेमोरी, ट्रिगर सर्किट, कंट्रोल लॉजिक, डीएमएस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर और सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। अब यहाँ पर सीआरटी आ गई तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सीआरओ के जैसे यहाँ पर सीआरटी बनाना है, लेकिन इसमें सीआरओ को जैसे यहाँ पर सीआरटी नहीं बनाना है। इसके सारे ब्लॉक्स यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट आएंगे हमारे सीआरओ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमेशा स्टार्टिंग करनी है हमारे इनपुट सिग्नल से, जहाँ पर हम जो इनपुट देंगे। तो हमारा इस लिस्ट में पहला क्या था, इनपुट एटेन्यूएटर। ठीक है, एटेन्यूएटर को हम सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे, मतलब एक ब्लॉक बनाएंगे इनपुट एटेन्यूएटर का। कैसे बनेगा वो आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। अब हमें इस पर लिख भी देना है इनपुट एटेन्यूएटर, लेकिन उससे पहले हम इसको देंगे इनपुट। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इनपुट। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हम ब्लॉक बनाएंगे उन पर उसका नाम डालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर भी हम लिख देंगे इनपुट एटेन्यूएटर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब इसके आगे हमें बनाना है वर्टिकल एम्पलीफायर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर वर्टिकल एम्पलीफायर हमें जो यहाँ पर अब इसके आगे यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो हमें एम्पलीफायर का जस्ट यहाँ पर सिंबल सा बना लेना है। और एरो लगाना नहीं भूलना है। ये हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर। चलिए मैं यहाँ पर पेन से लिख दूंगा। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर। इसके बाद एक और ब्लॉक आएगा जो कि होगा सैंपल एंड होल्ड। ठीक है, अब बेसिकली ये सारे ब्लॉक काम क्या करते हैं वो मैं आपको आगे जब थ्योरी पढ़ाऊंगा या थ्योरी बताऊंगा तो उस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि सारे ब्लॉक हैं या सारे पार्ट्स हैं वो काम क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको जस्ट डायरेक्टली ब्लॉक बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर बनाना है। इसके आगे एक और ब्लॉक आएगा जो कि होगा सैंपल एंड होल्ड का, तो उसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से जो हमें इसको इनपुट भी यहाँ पर दे देना है। ठीक है, अब इसके आगे हमारा आएगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बाद जो है हमारा एक और ब्लॉक आएगा जो कि होगा मेमोरी का। ठीक है, ऊपर यहाँ पर 5 ब्लॉक आते हैं। सबसे पहले इनपुट एटेन्यूएटर, वर्टिकल एम्पलीफायर, सैंपल एंड होल्ड, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और मेमोरी का। तो मेमोरी का भी हम ब्लॉक यहाँ पर बना लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे 5 ब्लॉक यहाँ पर हमें बनाना है। ठीक है, आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ से हम इनपुट देंगे इनपुट एटेन्यूएटर को, वर्टिकल एम्पलीफायर आएगा, फिर
सैंपल एंड होल्ड ब्लॉक, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ पर आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से पूरा ही लिखिए, और फिर मेमोरी का। अब इसके बाद जो है मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि यहाँ पर जो हम लोगों ने इनपुट एटेन्यूएटर बना दिया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो गया और मेमोरी हो गया, ठीक है। और भी यहाँ पर 2 ब्लॉक है जो कि मैंने इस लिस्ट में नहीं लिखे, लेकिन वो भी हम सभी लोगों ने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। अब हमें स्टार्ट क्या करना है, इसी के लास्ट से जो हम स्टार्ट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इस लिस्ट में हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर D2A, मतलब कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो मेमोरी से जो हमारा एक यहाँ पर जाएगा वायर जो कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के यहाँ पर जाएगा, तो उसको भी जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो हमें यहाँ से एक ब्लॉक यहाँ पर बना लेना, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे हमें एक और इसी प्रकार से यहाँ पर ब्लॉक बनाना है जो कि D2A होगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको थोड़ा बनाने में यहाँ पर आसानी मिल जाएगी, ताकि आप और इससे ब्लॉक यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेते हैं D2, यहाँ डिजिटल, क्योंकि ये 2 होते हैं, मतलब कि इसके 2 ब्लॉक होते हैं, तो इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए इसके 2 ब्लॉक, ठीक है। अब चाहे तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं बाकी ब्लॉक बनाना है, या यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 2 ब्लॉक और हमारे यहाँ पर आने वाले हैं, एक आएगा हमारा ट्रिगर सर्किट और एक आएगा हमारा कंट्रोल लॉजिक, ठीक है। अब हमारे ये दोनों ब्लॉक यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो अब उसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ऊपर की ओर जो हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर से आउटपुट गया हुआ है, तो इसी के जो है हम एक ट्रिगर सर्किट यहाँ पर बना लेंगे। इसे जो है हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें जो है यहाँ पर एरो लगाना नहीं भूलना है, यहाँ पर हमें एरो लगा देना, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से बिंदी से यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसी के बाद हमारा जो कंट्रोल लॉजिक यहाँ पर आने वाला है, तो उसको हम थोड़ी दूर यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि कंट्रोल लॉजिक है तो उसका काम होगा कंट्रोल करने का, ठीक है। कंट्रोल लॉजिक बनने के बाद इससे जो है यहाँ पर 3 वायर यहाँ पर निकलेंगी, एक ट्रिगर सर्किट से आएगी, एक हमारे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को जाएगी, और एक यहाँ से मेमोरी को जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 3 यहाँ से वायर यहाँ पर जाएंगी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिगर सर्किट से जो है इसमें आएगी, तो उसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एरो लगा लिया। अब जो है इससे हम जो है एक अपने डिजिटल टू एनालॉग तक यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये सीधा जाएगा हमारा कंट्रोल लॉजिक से एक मेमोरी तक, तो उसको भी हमें यहाँ पर बनाना है। चलिए उसको भी हमें यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेमोरी तक आ गया। अब यहाँ पर हम जो है एक एरो यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक जो है यहाँ पर एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर से भी इसी से यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। इसका काम बेसिकली रीड एंड राइट का होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं रीड एंड राइट, ठीक है। बेसिकली एक बस टाइप की होती है, एड्रेस बस। जब मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा तो इसके बारे में सारे पार्ट्स यहाँ पर बता दूंगा। तो ऑलमोस्ट हमारा 80% जो है डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके आगे हमारे वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर और इसके आगे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर और CRT का यहाँ पर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो है हम इन्हीं दोनों ब्लॉक के आगे कुछ इस प्रकार से जो एम्पलीफायर का यहाँ पर सिंबल टाइप का बना लेते हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार से 2 यहाँ पर बना लेना है, और इसको इस बारी ब्लॉक से यहाँ पर इनपुट दे देना है, इसको इस बारी ब्लॉक से दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको भी यहाँ पर दे देते हैं हमारे डिजिटल टू एनालॉग ब्लॉक से, और एरो लगाना नहीं भूलना है, एरो हमें हर ब्लॉक में लगाना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें इसका लिखना भी है, ये है वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर, ये है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर। तो हम यहाँ पर लिख भी लेंगे
कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा है वो CRT का यहाँ पर हमें बनाना है। ठीक है, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। अब हमें पूरी कैथोड रे ट्यूब नहीं बनाना है, उसका एक प्रकार से हम बोल सकते हैं सिंबल टाइप का यहाँ पर बनाना है। ठीक है, अब वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक राउंड बना लेना है, गोला टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले जो है CRT को सिंबल बनाने के लिए, यहाँ पर CRT को बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से आपको राउंड बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लाइनें यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से दो ऊपर, एक नीचे, एक साइड में, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इनको आप अच्छे से बना लीजिएगा परफेक्ट। फिर जो ऊपर वाली होगी उसको हमें वर्टिकल एम्पलीफायर से यहाँ पर जोड़ने देना है। इसके बाद यहाँ पर जो ये वाली होगी, नीचे वाली नहीं जुड़ना है, नीचे वाली हम ग्राउंड करेंगे। इस वाली को जो हमें इस वाले एम्पलीफायर से यहाँ पर जोड़ना है। अब इसको हम जो यहाँ पर ग्राउंड कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारी यहाँ पर ये लास्ट वाली बचती है, इसको हम इसी के मिला देंगे, मतलब कि शॉर्ट टाइप का यहाँ पर कुछ कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर करते हैं। तो बस कुछ इस प्रकार से जो हमारा ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर नीचे लिखना भी होगा कि किस चीज़ का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो हमें लिखना है तो कुछ इस प्रकार से जो हमें यहाँ पर DSO का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर मेरा थोड़ा स्केच नहीं चल रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज किया हुआ है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ DSO यानी डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, और अभी हम जो है यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर, और हमें जो यहाँ पर लिख देना है, ये क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना हमें कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, क्योंकि मैं जो हर एक ब्लॉक का यहाँ पर नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर एक ब्लॉक का। तो अब मैं एक बार और यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। ऊपर की ओर हम लोगों को सबसे पहले स्टार्टिंग करना है, 5 ब्लॉक बनाना है। सबसे पहले इनपुट से स्टार्ट करेंगे, तो इनपुट सिग्नल दिया हमने इनपुट एटीन्यूएटर को। इसके बाद वर्टिकल एम्पलीफायर का बनाया हमने, जस्ट सिंबल बनाया एम्पलीफायर का और लिख दिया वर्टिकल एम्पलीफायर, उसको इनपुट दे दिया। उसके बाद सैंपल एंड होल्ड, इसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर मेमोरी। ठीक है, ऑलमोस्ट आप में से बहुत से लोग इन सभी ब्लॉक्स का काम जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते तो उनसे बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पर थ्योरी में इसके बारे में बताऊंगा, DSO के बारे में, कि DSO काम क्या करता है। ठीक है, फिर हमें नीचे से स्टार्ट करना है। मेमोरी से एक हमारा जाएगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को। ठीक है, उसी के नेक्स्ट जस्ट हम लोगों ने एक और उसी के जैसा बॉक्स बना लिया, उसी के जैसा ब्लॉक यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करना, तो ट्रिगर सर्किट आएगा। ट्रिगर सर्किट को हम वर्टिकल एम्पलीफायर से यहाँ पर देंगे इनपुट। इसके बाद ये कंट्रोल लॉजिक को जाएगा। कंट्रोल लॉजिक से हमारे दो जाएंगे यहाँ पर वायर, एक जाएगा हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को और एक जाएगा हमारा सीधा मेमोरी को। ठीक है, और यहाँ पर एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर से भी यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बाद हमारे दो यहाँ पर एम्पलीफायर आएंगे, जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर होंगे। और फिर फाइनली हमारा कैथोड रे ट्यूब, उसको कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ इस प्रकार से जो है DSO का यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो दोबारा वीडियो देख लो, तीसरी बार देख लो, चौथी बार देख लो, वीडियो बार बार देख लीजिए, आपको जरूर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसका आप जो है एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ताकि आप जो घर बैठे इसको बना सकें। ठीक है, इसकी आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप यहाँ पर नहीं बनाना सीख पाएंगे। ये बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बिना देखे भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, जो कि मैं थ्योरी की वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको जरूर समझाऊंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं, वो लोग भी इसके बारे में यहाँ पर जान सकें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यहाँ पर और किस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो देखना है, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपना कैथोड रे एंड फंक्शन जनरेटर के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितने भी यहाँ पर इसके डायग्राम आएंगे वो। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा चैप्टर हमें यहाँ पर पढ़ना चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो वो आप सब कमेंट सेक्शन में बताएगा। और अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा कि आपको वीडियो यहाँ पर कैसा लगा। ठीक है, और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो बस दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।